ख़वातीन हज़रात, मैं अपने डिजिटल चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आजकल पीटीआई भूख हड़ताल करती है। घर से आते हैं लंच करके 1 बजे 2 बजे की लंच करते हैं, उसके बाद फिर डिनर से पहले भूख हड़ताल करते हैं। तो कहते हैं जी कि 3 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारी भूख हड़ताल होती है 3 घंटे की। तो जब डिनर शुरू होगा तो हम भूख हड़ताल ख़त्म कर देंगे। तो लेकिन ये एक प्रैक्टिस की जा रही है, इसका तसलसल, इसका सिलसिला, इसका कनेक्शन किससे मिलता है? ये जो 3 और 4 घंटे की पीटीआई भूख हड़ताल करती है, इसका कनेक्शन मिलता किस चीज़ से? और तो इसका कनेक्शन मिलता है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने, आपको पता होगा कि ये 15-20 दिन पहले कहा था कि मैं भूख हड़ताल करूँगा, अगर मेरी बात आमने सामने बैठ के ना सुनी गई आर्मी चीफ ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, तो मैं भूख हड़ताल करूँ। लिहाजा मुझसे बैठें, मेरे साथ बात करें, मेरे साथ सेटलिंग करें और मुझे जेल से बाहर। मैं बड़े प्रोग्राम में मैं कह सका हूँ, इमरान खान साहब अब एक दिन भी जेल में नहीं रहना चाहते, चाहे उसको जो मर्जी आप सहूलतें दे दें, जो मर्जी कर दें, लेकिन वो जेल में नहीं रहना चाहते। ये मैं आपको बार बार पिछले 4 से 5 प्रोग्राम कर चुका हूँ और ये बार बार मैं आपको 100% कन्फर्म खबर देता हूँ कि इमरान खान साहब आप किसी सूरत में जेल के अंदर एक दिन भी गुजारना नहीं चाहते। ये जो साहब हैं बाहर, हमारे असद कैसर साहब और ये अली मीम साहब और ये अपना उमर अयूब साहब, सारे उस बात की तसलसल को एक रिहर्सल समझने कर रहे हैं कि अगर इमरान खान ने भूख हड़ताल, ये अब जिस दिन इमरान खान भूख हड़ताल करेगा उस दिन ये सुबह 9 बजे से लेके आगे भूख हड़ताल का ऐलान बाकायदा तौर पे करेंगे और ये उसी जगह पर बैठेंगे जिस जगह पर बैठे हैं। लेकिन प्रॉपर भूख हड़ताल उस दिन होगी जिस दिन इमरान खान से भूख हड़ताल का ऐलान करेंगे। ये रिहर्सल समझने के ड्रामे की पूरी एक रिहर्सल हो रही है, जिस पर कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं भूख हड़ताल करने की 5 से 6 घंटे के लिए। और ये कान यूं पकड़े या नाक यूं पकड़े, स्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज, किसी किस्म की कोई बात, कोई सिलसिला इनका सेटलिंग की तरफ नहीं जाना पीटीआई। ये पक्की कंफर्म खबर मैं देता हूँ, ये जो मर्जी कर ले, इनका किसी किस्म की सेटलिंग स्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं होगी। इनके अंदर एक खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। ये कहते हैं कि कुछ आर्मी का कुछ हिस्सा है जो कि मौजूदा अपर क्लास जो आर्मी का, यानी कि आसम मनीर साहब ग्रुप के साथ मुखालफतबाजी हो रही है और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है इस वक्त स्टैब्लिशमेंट। ये इनकी भूल है, इनका प्रोपेगेंडा है, इनका डिजिटल प्रोपेगेंडा है, सोशल मीडिया। ये डिजिटल दहशतगर्दी जिसे कहती है आर्मी, ये डिजिटल दहशतगर्दी है और कुछ भी नहीं है ख़वातीन हज़रात। लेकिन सिस्टम फौज का एक ही है, यस एंड नो। तीसरा, फौज के अंदर कोई सिस्टम नहीं। ये एक मुनज़्ज़म और स्ट्रॉन्ग किस्म का अदारा है पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट। बाकी कितने अदारे हैं? हमारी अदालतें हैं, वापडा है, पुलिस है, गवर्नमेंट। एक ही इदारा है पाकिस्तान जिसको दुनिया मानती है। ये पिछले दिनों में एक अमेरिकी जर्नल कहता था कि ये ISI है, मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया में ये नंबर 1 है। ISI, इनकी जो सीक्रेट सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग है ISI का, ये दुनिया का नंबर 1 है। तो पिछले अभी 1 हफ्ता पहले एक आर्मी अमेरिकन जनरल ने ये बात की। जनरल आसम मनीर साहब नहायत स्ट्रॉन्ग है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, नहायत ही हार्ड वर्कर है और जितनी भी फौज इसके पीछे है वो एक ही, उनकी राय एक ही, उनकी लाइन एक ही, सिस्टम एक ही है, चलना कैसे एक ही है, रास्ता कौन सा एक ही है। लिहाजा ये जो प्रोपेगेंडा या डिजिटल दहशतगर्दी का आप सुनते हैं
पाकिस्तान के अंदर ये पीटीआई के जो बाहर बैठे लोग करते हैं कि फौज में किसी किस्म की डिवाइड, कोई डिवाइड नहीं। पाकिस्तान में कभी भी किसी इशू पे कभी भी फौज डिवाइड नहीं हुई। अब ख़वातीन और हज़रात, पिछले 1 साल से जेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एजेंसियाँ इमरान खान साहब से 9 मई के केसेस की इंक्वायरी करने के लिए जाती, और 1 साल से खान साहब एक ही बात कह रहे हैं, ये मेरा तलब नहीं है, मैंने ये कहा नहीं, मैंने ये किया नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये कहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिन पहले जब सही तरीके से तफ्सीस की गई खान साहब की, जो अभी आपने शोर सुना होगा कि इन्होंने खान साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है, इन्होंने जो इनको गर्मी में एसी बंद कर देते हैं, ये हो सकता है इस बात में सच्चाई हो। वो कहते हैं ना अदालतों में फिजिकल रिमांड, ये खान साहब का पिछले महीने फिजिकल रिमांड हो सकता है कि हुआ हो, जिसमें खान साहब ने कहा है कि जी ठीक है जी, मैंने ये कहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार करें तो आप DHQ की तरफ एहतजाज करें, कोर कमांडर हाउस में या आर्मी की तमाम असास जगहों पर आप एहतजाज करें, ये मैंने कहा था। ये सिलसिला इधर ही ख़त्म हो गया। खान साहब आपका ये बयान देना, ये सिलसिला मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, मैं तो पिछले 1 साल से ये बात कह रहा हूँ इमरान खान के बारे में कि खान साहब तोशा खाना कोई केस नहीं, इद्दत का कोई केस नहीं, करप्शन का कोई केसेस का मसला नहीं, ये बैरिया वाला मामला कोई केस नहीं, ये $190 मिलियन कोई मसला मैटर नहीं, ये सारे हल हो जाएंगे अगर आपके ऊपर कोई लोड, कोई केस ख़त्म नहीं होना। और नहायत डेंजरस और ख़तरनाक केस है वो 9 मई। मैंने अपने 1 साल के अंदर एक ही बात कह रहा हूँ कि खान साहब आपके ऊपर जो तलवार लटक रही है सबसे बड़ी वो 9 मई है। और ये जो बयान आपने दिया कि मैंने ये कहा था उनको पुरअमन एहतजाज करें जाके GHQ के ऊपर, आर्मी के घरों में और तो असास अदारों के सामने, ये इकरार है उस दहशतगर्दी का जो कि 9 मई को की गई। इसको अब जितनी मर्जी सफाइयाँ दे दें, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं मानी, अब अदालतें भी नहीं मानेगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब अदालतें भी नहीं मानेगी, ये जो आप पिछले 1 साल से अदालतें में आपको फेवर मिलती नज़र भी आती है और पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में नज़र भी आती है, अब अदालतों में फेवर नज़र नहीं आनी इस मामले में। लिख ले मेरी बात, मैं 1 साल से यही बात कर रहा हूँ कि 9 मई वाला तलवार जो है ना, ये खान साहब आपके आगे पीछे नहीं हटनी, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना, क्योंकि ये रियासती चैलेंज है। और ये रियासती चैलेंज जो है ये 9 मई वाला पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हुआ है। 70-75 साल में ये पहली दफ़ा रियासती चैलेंज किया गया है। इसको इग्नोर करना या इसमें कोई कंप्रोमाइज़ करना या इसमें कोई डील कर लेना, तो फिर तो दहशतगर्दी का रौला किस लिए, ऑपरेशन किस लिए, तमाम दहशतगर्दों के साथ डील हो सकती है। फिर तो उनके मुतालबात ही सुनने हैं ना आपने, तो फिर उनसे नहीं हो सकती, उसमें कौन सी बात। क्योंकि रियासत के ऊपर जब आप रियासत को आइन और कानून के चैलेंज कर देते हैं ना, इसका मतलब हुआ कि आप दहशतगर्दी करने के लिए तैयार हैं। तो जब भी कभी आप रियासती कानून को नहीं मानेंगे, जब रियासती कानून का डर दिमाग से निकालेंगे तो 9 मई होगा ना। लिहाजा ख़वातीन हज़रात, ये बड़ा हसास मौजू है। और खान साहब का जो इकरार है, जो खान साहब ने इकरार किया है कि जनाब मैंने ये कहा था, ये मेरी नज़र में तो खान साहब की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है इस बयान को देना। एस्टेब्लिशमेंट मैं पहले कह रहा हूँ कि आपको 9 मई में कोई रिलैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब पिछले 1 साल से अपने वकीलों को, अपने जो टीम उनके अंदर जाती है, उनको सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि 9 मई का किस्सा मुझसे हटवाओ। अब खान साहब
ने जो कहा कि जनाब मैं इनको कहा कि पुरअमन तरीके से आप उधर जाएँ और एहतजाज करें जब मुझे ये गिरफ्तार कर लें, तो ये तो मैंने कहा। रात ये जो मामला है सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि आगे जाके वो पुरअमन रहे या नहीं रहे, ये इसका फैसला आने वाले दिनों में आ जाएगा। इसके साथ ही खवातीन मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, कल के प्रोग्राम में कोई एक नए मौजूद के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।